झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव सबको याद। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ शायद ही किसी को पता। वह 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहाँ पर उसे भुलाकर उसके माँ के नाम की कस्में खाई जाए। अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी भी झांसी का वारिस नहीं माना। यही वजह थी कि उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान से कुछ सही कुछ गलत अलंकारिक वर्णों को ही इतिहास मानकर स्वीकार कर। 1959 में छपी वाई.एन. केलकर की मराठी किताब इतिहास राज साहनी यानी इतिहास की सह, इस पुस्तक में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा है। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशापित जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी के। हाल ही में महारानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म मणिकर्णिका, जिसने महारानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन के संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस फिल्म में भी दामोदर राव को कोई खास जगह नहीं मिल सकी। सिर्फ अंत में कुछ लाइनें बोलकर इस कहानी का अंत कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं दामोदर राव की कहानी उन्हीं की। दामोदर राव जी कहते हैं, 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में मैं पैदा हूँ। ज्योतिषी ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बन। ये बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराजा ने मुझे गोद ले लिया। गोद की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। माँ साहब यानी महारानी लक्ष्मीबाई ने कोलकाता के लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे झांसी का वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा और माँ साहब को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराजा की सारी संपत्ति भी माँ साहब के पास ही रहेगी। माँ साहब के बाद मेरा पूरा हक उस खजाने पर होगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। माँ साहब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। उस समय मैं काफी छोटा था। मेरे सेवक रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई व बाकी अन्य लोगों ने मुझे बताया कि ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बांध रखा था। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं है। इस लड़ाई के बाद हमारे मात्र 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। नन्हे खान रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। अंग्रेजों से बचने के लिए कुछ घोड़े और 60 ऊंटों के साथ अपनी मातृभूमि झांसी से बुंदेलखंड के चंदेली की तरफ हम लोग चल पड़े। हमारे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी भी गाँव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगल में फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। जंगल में असल दिक्कत तो बारिश शुरू होने के साथ घने जंगलों में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मानी। रघुनाथ राव की सलाह पर अंग्रेजों से बचने के लिए हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपए, 9 घोड़े और 4 ऊंट थे। हम जिस जगह पर रह रहे थे वो किसी झरने के पास थी। बहुत खूबसूरत जगह थी। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपए थे। वो अब पूरी तरह खत्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि मैं शायद नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करा दे। मेरा इलाज तो हो गया, मगर सारा धन हमारे इलाज में खर्च हो गया। अब हमें वहाँ बिना पैसे के रहने नहीं दिया गया। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और हमारे जानवर वापस। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वहाँ से चलने के बाद हम 24 लोग एक साथ हो गए। ग्वालियर के सिपरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बांध कर रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया गया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक कर मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया। माँ साहब के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर प्लिंकन से कहा कि झांसी की रानी साहिबा का बच्चा अभी मात्र 9 या 10 साल का। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी। वहां से हम अपने विश्वासों के साथ इंदौर से कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारा सारा पैसा खत्म हो चुका था। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहब के 32 तोलों में से 2 तोले देने पड़े। माँ साहब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत। ब्रिटिश सरकार के पास जमा पिताजी के 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिए। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे।
दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लाइक या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।